अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट करने से पहले हम अपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें अबाउट मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले हम देखते हैं रो ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक इफ इट हैज़ ओनली वन रो। अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है तो हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये रो मैट्रिक है। इसी तरह अगर सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। किसी मैट्रिक्स में सिर्फ अगर एक कॉलम है तो उस मैट्रिक को बोलेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक है। रेक्टेंगुलर, जैसे ये देखें ना, इसको स्टार्ट करने से ये एक ही कॉलम है मैट्रिक्स में तो इसको बोलेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक की बात की जा रही है, अ मैट्रिक M is called rectangular metric if the number of rows of M is not equal to number of columns। अगर number of rows और number of columns equal नहीं हैं, ठीक है, तो हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक रेक्टेंगुलर मैट्रिक है। अब देखें इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2। अब देखें ना, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम नहीं हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। अभी इसका ऑर्डर देखें, 2 रोज़ हैं 2/3। अभी यहाँ भी रो और कॉलम जो है वो सेम नहीं है, तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलेंगे हम कि ये मैट्रिक्स जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर? अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम नहीं हैं, ठीक है, यहाँ देखो ना, यहाँ 1 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1/3। अब देखिए नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं हैं, तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ़ रोज़ इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम हैं तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहाँ देखें इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह अगर इस मैट्रिक्स पर मूव करते हैं मैट्रिक बी पर, तो इस मैट्रिक में देखें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/3। हमने स्क्वायर मैट्रिक की डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स की सेम हैं तो उस मैट्रिक को बोलेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक है। सी मैट्रिक पर मूव करते हैं, इसका ऑर्डर क्या है 1/1, तो ये मैट्रिक भी क्या हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम मूव करते हैं नल और ज़ीरो मैट्रिक्स पर, तो ये नल और ज़ीरो मैट्रिक्स यानी कि ज़ीरो मैट्रिक्स से आपको पता चल रहा है कि मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। यहाँ देखें ये सारी मैट्रिसेस जो हैं ये नल मैट्रिसेस हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक हम यहाँ फाइंड करते हैं, ट्रांसपोज इसका कैसे लेते हैं। यहाँ देखें ये हमारे पास एक मैट्रिक है ए, इस मैट्रिक को एज इट इज़ राइट कर देते हैं। ये हमारे पास ए मैट्रिक है। क्लियर? 1 2 -1 हमने यहाँ मैट्रिक्स ए राइट कर ली है। ये देखिए यहाँ से मैट्रिक्स ए देकर यहाँ राइट कर ली है। देन इसका ट्रांसपोज क्या होगा, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो इसके ऊपर स्मॉल टी राइट कर देते हैं, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, जो इसकी नंबर ऑफ़ रो हैं उनको नंबर ऑफ़ कॉलम में राइट कर देंगे। देखें ये रो है, इसको राइट कर देंगे नंबर ऑफ़ कॉलम में। 1 2 3 है तो यहाँ राइट कर देंगे 1 2 3। क्लियर? अब देखिए रो 2 को कॉलम 2 में राइट कर देंगे 2 1 0। क्लियर? ट्रांसपोज हम ले रहे हैं। अब यहाँ देखें रो 3 को राइट कर देंगे कॉलम 3 में, यहाँ क्या आ जाएगा -1, ये रो 3 है, 4 -2, तो ये हमने मैट्रिक ए का ट्रांसपोज ले लिया है। सिमिलरली अगर हम मैट्रिक बी को देखते हैं तो इसका भी ट्रांसपोज ऐसे ही लिया गया। ये देखें ये रो 1 है, इसको कॉलम 1 में राइट कर दिया गया है। ये रो 2 है तो इसको कॉलम 2 में राइट कर दिया गया है। और जब ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का लेते हैं तो उसके ऊपर स्मॉल टी राइट कर देते हैं। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक, हमारे पास ये मैट्रिक ए है। क्लियर? अगर हम इस मैट्रिक को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मैट्रिक जो है वो नेगेटिव मैट्रिक बन जाएगी। ये देखिए इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, जब -a से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक ए है उसके अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं
उन सब को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक आ जाएगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स यहाँ क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कहती है कि अगर आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज लेने के बाद भी चेंज ना हो, जैसे यहाँ एम मैट्रिक्स लिखी हुई है, हमने इसका ट्रांसपोज लिया, ये देखें ना, मैट्रिक एम टी का ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास आया। अब ट्रांसपोज देखें ना, एम टी यानी कि जो एम का ट्रांसपोज लिया तब भी वो एम के इक्वल आ रहा है, तो तब हम ऐसी मैट्रिक को बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है एम है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली अगर हम स्क्यूस मैट्रिक की बात करते हैं, कहते हैं अगर अ स्क्वायर मैट्रिक ए इज सेड टू बी स्क्यूस मैट्रिक, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो नेगेटिव के साथ पहली वाली मैट्रिक्स आ जाए, यानी कि ए का ट्रांसपोज लेंगे तो वो इक्वल आ जाए माइनस ए के, तो ऐसे इस मैट्रिक को बोलेंगे कि ये स्क्यूस मैट्रिक है। डायगोनल मैट्रिक्स, a square matrix A is called to be diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। अब यहाँ कहता है कि मैट्रिक्स में, ठीक है, ये मैट्रिक्स का डायगोनल है। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो है कहता है कि अगर इसमें एटलीस्ट हमें एक नॉन ज़ीरो एंट्री मिल जाए, ठीक है, एक नॉन ज़ीरो एंट्री मिल जाए, हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्लियर। अब ये इसका डायगोनल है, तो आपने मुझे बताना है इसमें कितनी एंट्रीज़ हैं, कितनी नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं। यहाँ देखें 1 2 3 3 नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं। सिमिलरली अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें कितनी, ये इसका डायगोनल है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, बिकॉज हमें एक नॉन ज़ीरो एंट्री मिल गई है तो हम इसको बोलेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। सिमिलरली ये मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स है बिकॉज इसमें 2 नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं। यहाँ मैं एक मैट्रिक राइट करती हूँ, क्या ये मैट्रिक डायगोनल मैट्रिक है? नहीं, बिकॉज हमने क्या कहा है कि इसके डायगोनल में एटलीस्ट हमें एक ऐसी एंट्री ज़रूर मिलनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो, बट ये दोनों ज़ीरो हैं, ये दोनों एंट्रीज़ ज़ीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक नहीं है। क्लियर। सिमिलरली एम और एन भी डायगोनल मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होगी अगर ऑल डायगोनल एंट्रीज़ आर सेम, अगर इस डायगोनल में तमाम एंट्रीज़ एक जैसी हो जाएं तो हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स को बोलेंगे कि वो स्केलर मैट्रिक्स है। क्लियर। यहाँ देखें ये सब एंट्रीज़ जो हैं सेम है, यहाँ सब एंट्रीज़ में 2 2 राइट किया गया है, तो इस डायगोनल मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। क्लियर। सिमिलरली अगर बी मैट्रिक्स की बात करते हैं तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स है बिकॉज इसमें सेम एंट्रीज़ हैं, तो यहाँ देखें ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। क्लियर। मैं यहाँ एक मैट्रिक यहाँ राइट करती हूँ, तो बताएं क्या ये मैट्रिक्स ये डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है? नहीं, बिकॉज हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि जो डायगोनल में जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो सेम होनी चाहिए, बट यहाँ 1 लिखा हुआ है और यहाँ 3 है, तो ये सेम नहीं है, तो ये मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। अब यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, अगर इसके डायगोनल में तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो 1 1 1 हों, तो हम उसको बोलेंगे, देखो 1 1 1, तमाम एंट्रीज़ 1 हों तो हम उसको बोलेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है कि एटलीस्ट एक नॉन ज़ीरो एंट्री होनी चाहिए इसके डायगोनल में, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर इसके डायगोनल में तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो सेम हैं तो हम बोलेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। अगर इसके डायगोनल में तमाम एंट्रीज़ 1 1 है, ठीक है, तमाम एंट्रीज़ में 1 1 राइट किया गया है, ठीक है, 1 1 मतलब 2 दफ़ा 1 1 नहीं, एक दफ़ा 1, ये 1 ये 1 ये 1 राइट किया गया है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अभी हमने पढ़ा है कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिट मैट्रिक्स मैंने आपको शायद पीछे नहीं बताया कि जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। हमें पता है रो मैट्रिक्स क्या होती है,
कॉलम मैट्रिसेस क्या होती हैं और नल मैट्रिसेस क्या होती हैं, इन सब की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी है। तो अभी यहाँ हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, हमने बताना है कि इनमें से कौन सी मैट्रिसेस नल मैट्रिस है, यूनिट मैट्रिस है या रो मैट्रिस है। यहाँ देखें, ए को देखें, ये कौन सी मैट्रिस है, नल मैट्रिस, बिकॉज इसमें तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं, तो यहाँ हम राइट कर देंगे नल मैट्रिस। क्लियर। सेकंड को देखें, यूनिट मैट्रिक है, रो कॉलम मैट्रिक है, ये रो मैट्रिक है, बिकॉज हमने रो की डेफिनेशन पढ़ी है। अगर किसी भी मैट्रिक में सिर्फ एक ही रो है तो हम उसको बोलेंगे कि वो रो मैट्रिक है। क्लियर। सी पार्ट की तरफ मूव करें, ये कौन सी मैट्रिक है, कॉलम मैट्रिक है। सिमिलरली डी पार्ट की तरफ मूव करें, ये कौन सी मैट्रिक है, ये देखें इसके डायगोनल में सिर्फ 1 राइट किया गया है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये यूनिट मैट्रिक है, यूनिट मैट्रिक है। सिमिलरली अगर ई पार्ट की बात करें, ये मैट्रिक कौन सी है, नल मैट्रिक है। हमने पढ़ा है कि अगर किसी मैट्रिक के अंदर सिर्फ ज़ीरोज़ एंट्रीज हों, मतलब हर एंट्री ज़ीरो हो, तो उसको बोलेंगे कि वो मैट्रिक जो है वो नल मैट्रिक है। नल मैट्रिक है या ज़ीरो मैट्रिक है। यहाँ जितनी भी एंट्रीज़ हैं, एक एंट्री है और वो एंट्री जो है वो ज़ीरो है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये नल मैट्रिक है। सिमिलरली अगर एफ पार्ट की बात करते हैं तो ये कॉलम मैट्रिक है, कॉलम मैट्रिक है। आई होप आप अभी इतना सा करने के बाद इस काबिल हो गए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन हो तो आप उसको बता सकते हैं कि ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, नल, रो है, कॉलम है, व्हाटएवर। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.2, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, हमने बताना है कि कौन सी मैट्रिक जो है वो स्क्वायर मैट्रिस है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अगर आपने इससे प्रीवियस जो डेफिनेशंस मैंने बताई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले उन डेफिनेशंस को देखें, तो आप बहुत इजीली इसको भी सॉल्व कर सकेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, हमने बताना है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास ये एफ पार्ट्स गिवन है, इनमें से कौन सी मैट्रिक्स है। तो यहाँ देखें, ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, बिकॉज इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज़ हैं, 2/3 ऑर्डर है इसका। तो हमने पढ़ा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक। क्लियर। सिमिलरली अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो ये मैट्रिक कॉलम मैट्रिक है, कॉलम मैट्रिक्स है और इसके साथ क्या है, अभी देखें इसका ऑर्डर क्या है, 3/1। तो हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स सेम नहीं हैं, इक्वल नहीं है, तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ये कॉलम मैट्रिक्स तो है, इसके साथ ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। सिमिलरली अगर हम थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ देखें इसके ऑर्डर को चेक करना है, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक है। क्लियर। इसके अलावा और कोई मैट्रिक नहीं बन रही है। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक है बिकॉज इसका ऑर्डर जो है वो सेम है, 2/2 ऑर्डर है, तो इस मैट्रिक को बोलेंगे कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक है। ये बी पार्ट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रही, सी भी नहीं, डी भी नहीं, ई। तो उसके अलावा ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने के साथ साथ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, बिकॉज इसके डायगोनल में देखें जो एंट्रीज़ हैं वो 1 है, तो इसको बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक है। क्लियर। इसी तरह अगर हम 5 पार्ट की तरफ मूव करते हैं, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 3/2 है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक होगी। क्लियर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक है। सिमिलरली अगर हम 6 पार्ट की तरफ मूव करते हैं, हमने ये बताना है कि ये मैट्रिक कौन सी है। ये देखें इसका ऑर्डर सेम नहीं है, तो
तो पहले तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक हो गई, हम देखकर बता सकते हैं कि ये मैट्रिक जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक है। और इसके अलावा ये कौन सी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, और ये रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स के साथ ये और कौन सी मैट्रिक्स है, बस ये दो ही मैट्रिसेस हैं, रो और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जो बेसिक है वो ये कि आपको ये डेफिनेशंस आनी चाहिए और आपने इन डेफिनेशंस को ज़बानी अच्छे से याद करना है, क्योंकि अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं और आपको ये जो सम्स हैं उनको समझने में भी आपकी हेल्प करेंगी। तो आई होप आपको ये डेफिनेशंस अच्छे से करनी चाहिए। तो ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।